गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर एग्जाम अपडेट्स, करंट अफेयर्स और स्टडी मटेरियल के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज न्यूज़पेपर में छपे हैं विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित। जुलाई में घोषित हो सकती है सिपाही परीक्षा की तिथि। आप सभी को पता है 60,244 पदों पर जो भर्ती आई थी उसका पेपर आपका लीक हो गया था, तो उसका री एग्जाम होने की वेट अभ्यर्थी कर रहे हैं। लगभग 43 लाख अभ्यर्थियों का खत्म होगा इंतजार। लोकसभा चुनाव के बाद अब उत्तर प्रदेश के 43 लाख युवा एक बार फिर से यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर बेचैन है और अभ्यर्थी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के नोटिफिकेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उधर गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक 60,244 कांस्टेबल भर्ती की पुनः परीक्षा की तारीखों का जल्द ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा की तिथियों का ऐलान बोर्ड कर सकता है, तो इसी वीक इसकी घोषणा होने की बात की जा रही है। अब देखते हैं एग्जाम आपका कब लगेगा। 17 और 18 फरवरी को आपकी परीक्षा आयोजित की जाई थी, लेकिन आपको पता होगा पेपर वहां पर लीक हो गया था, जिसके बाद जो पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड है उसने इस एग्जाम को रद्द करने का फैसला कर लिया था। इससे ठीक एक हफ्ते पहले आपका आरओ का एग्जाम भी लगा हुआ था, जो भी वो भी लीक हो गया था। उसको भी अब कैंसिल करके दिसंबर में री एग्जाम उसका कराया जाएगा लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो यही एक इंपॉर्टेंट आपके लिए अपडेट है। तैयारी अपनी करते रहिए, हो सकता है इसी वीक, वरना 15 तारीख से पहले पहले आपकी एग्जाम डेट घोषित हो जाएगी। आयोग की भूल मानवीय नहीं, दर्ज करें आपराधिक मुकदमा। देखिए, जो पीसीएसजे का विवाद चल रहा है आप सबको पता होगा। जो श्रवण कुमार सर हैं जिन्होंने पिटीशन डाली थी पीसीएसजे में आयोग के खिलाफ, उन्होंने ये मांग की है कि आयोग ही ने गलती की है और आयोग ही अपनी गलती की स्वयं जांच कर रहा है, तो ऐसे में आयोग की जांच पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये जुडिशियल एग्जाम था, तो जो सर हैं ये भी खुद गुजरात के जो लॉ यूनिवर्सिटी है वहां से पढ़े हुए हैं और हल्द्वानी के ये रहने वाले हैं, तो खुद वो वकील हैं, तो उनको आइडिया तो है ही। देखिए कि किस तरीके से आयोग यहाँ पर बचने की कोशिश करेगा, तो वो उसमें ही पूरा उनकी जो मांग है वो यही है कि स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। एमपी और दिल्ली की तर्ज पर हाईकोर्ट कराए भर्ती परीक्षा, उपलब्ध कराई जाए ई कॉपी। स्वतंत्र एजेंसी से इन्होंने जांच कराने की मांग की है। अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने स्वतंत्र एजेंसी से इस पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि यूपीपीएससी ने जो गलती की उसकी जांच भी वह स्वयं कर रहा है। ऐसे में जांच पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? क्या गारंटी है कि दूसरे अभ्यर्थियों की कॉपियां ना बदली गई हों? क्योंकि देखिए 2015 के मामले में भी आयोग बातों को दबा चुका है, इसलिए ये जो इस बार संशय है अभ्यर्थियों के ऊपर काफी ज्यादा है। आयोग अपनी जांच में मानवीय भूल का दावा कर रहा है। यह दावा कितना सही है यह तो स्वतंत्र एजेंसी की जांच के बाद ही पता लगेगा। और ये सर जो है, आपने यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, वर्तमान में उत्तराखंड हाईकोर्ट में ये वकालत भी कर रहे हैं, तो इनको सारे दाव पेच पता है कि किस तरीके से एजेंसी बचने की कोशिश करती है। श्रवण ने कहा कि जिन अफसरों को निलंबित किया गया 2-4 माह में उन्हें फिर से बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन जो अभ्यर्थी इससे प्रभावित हुए उन्हें मानसिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। तो देखिए, ये जो चीज है ये कोई भी कमीशन नहीं समझता है कि एक कैंडिडेट किन चीजों से होकर गुजरता है अगर इस तरीके की चीजें किसी के साथ होती हैं। अब ये सर जो है ये 4 नंबर से इंटरव्यू से बाहर है, ठीक है। जो एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था, इंटरव्यू का कॉल इन्हें 4 मार्क्स से नहीं आया, तो अगर इनके मार्क्स कॉपी में बढ़ते हैं तो इनको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। और फिर आपको पता है जो रिजल्ट रिवाइज करने का कॉन्सेप्ट है उसमें आयोग फंसता जा रहा है। तो गलती की वजह से मेरिट लिस्ट से बाहर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार का देंगे मौका। 1 जुलाई की सुनवाई में हाईकोर्ट को यूपीपीएससी ने दिया भरोसा और 8 जुलाई को मेरे ख्याल से इनको दोबारा बुलाया अभी गया है। जो कल मैंने कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा था, पीसीएसजे की उत्तर पुस्तिकाओं में गड़बड़ी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 1 जुलाई की सुनवाई का फैसला आ गया है। यूपीपीएससी के डिप्टी सेक्रेटरी ने कोर्ट को भरोसा दिया है कि जो लोग गलती की वजह से मेरिट लिस्ट से बाहर हुए हैं उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। मेरिट लिस्ट में संशोधन, कुछ चयनित अभ्यर्थी बाहर होंगे और उनके स्थान पर दूसरे आएंगे। न्यायमूर्ति एसडी सिंह और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने अभ्यर्थी श्रवण पांडे की याचिका पर सुनवाई की थी। तो ये पूरा मामला भी देखिए तूलिए पकड़ रहा है। इससे संबंधित एक और आर्टिकल है, वो भी देखेंगे। बढ़ सकती है कॉपी देखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या, आयोग पहुंचे 31 नए अभ्यर्थी। तो देखिए, जब से ये मामला तूल पकड़ा है, शुरू में तो ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे जो पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा की कॉपीज आयोग दिखा रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे अभ्यर्थियों की संख्या वहां पर बढ़ रही है। अब तक 292 अभ्यर्थी कॉपियां देखने के लिए पहुंचे यूपीपीएससी, और यहाँ पर देखिए फिर वही है, मेरिट लिस्ट से बाहर अभ्यर्थियों को इंटरव्यू का देंगे मौका। 50 कॉपियां बदले जाने का मामला सामने आने के बाद अभ्यर्थियों में ऊहापोह। आरक्षित वर्ग के नहीं मिल रहे योग्य अभ्यर्थी, आपने देखा होगा 2 से 3 दिन से कमीशन लगातार जो चिकित्सा अधिकारी है, मेडिकल ऑफिसर है ग्रेड 2, उसका रिजल्ट जारी कर रहा है। और स्पेशली इसमें देखिए, कल मैंने परसों एक आर्टिकल कवर किया था, उसमें आपने देखा होगा मात्र 50 जो सामान्य कैटेगरी के अभ्यर्थी थे वो मिले थे और 311 पद उसमें खाली चले गए हैं। और रिजर्व्ड कैटेगरी में एक भी पद उसमें नहीं भरा गया। ये बड़ी
एकदम से हैरान करने वाली बात थी। लोक सेवा आयोग को चिकित्सा अधिकारी पद के लिए आरक्षित वर्ग के योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं। आयोग ने 1 माह के भीतर चिकित्सा अधिकारियों की 2 बड़ी भर्तियों का परिणाम घोषित किया। दोनों ही भर्तियों में आरक्षित वर्ग का एक भी पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण नहीं भरा जा सका है। आप देखिए, एक भी सिंगल पद नहीं भरा जा सका रिजर्व्ड कैटेगरी का। तो इसकी वजह से खास बात यह है कि इस तरह की दिक्कत आरक्षित वर्ग के साथ ही अब अनारक्षित वर्ग में भी आ रही है। अनारक्षित वर्ग के भी सभी रिक्त पदों पर चयन नहीं हो पा रहा है। देखिए, मेडिकल वाली जो आपको पता होगा फील्ड है, लोग इतना महंगा वैसे ही कोर्स है तो सब ज्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं। सीधी सी बात देखिए यही है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लोग वहीं जाना पसंद करते हैं। यहाँ पर मुझे लगता नहीं, गवर्नमेंट में कोई बहुत रेयर होते हैं जिनको बहुत इंटरेस्ट होता है, वही इसमें देते हैं। इसीलिए मोस्टली चिकित्सा अधिकारी की भर्तियां खाली जाती हैं। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं, इन दोनों बड़ी भर्तियों में चिकित्सा अधिकारी के 851 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन चयन सिर्फ 109 पदों पर हो चुका है। आप देख लीजिए, बाकी किसी भर्ती में ऐसा नहीं होता होगा। 851 पद आए और मात्र 100 पद आपके भरे गए हैं, 742 पद आपके इसमें खाली चले गए। खास बात यह है कि जिन 109 पदों पर चयन हुआ वो सभी आपके अनारक्षित वर्ग के थे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं। हालांकि इसके लिए भी पद के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाए, यानी टोटल जो यूआर की सीटें थी वो भी फिल नहीं हो पाई। तो यूआर की भी खाली जा रही हैं और बाकी कैटेगरी की भी खाली जा रही हैं। 1 महीने के भीतर संविदा चालकों को नियुक्ति। तो रोडवेज के प्रयागराज रीजन में 1 महीने से भी कम समय में 44 संविदा चालकों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पर जो ड्राइवर्स की भर्ती की गई थी रोडवेज में, उसकी प्रक्रिया इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर पूरी कर ली। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, परमानेंट तो जो वैकेंसीज आप हालत देख ही रहे हैं कितनी आ रही हैं। अब 171 अभ्यर्थियों का होगा परीक्षण। अभी चालकों के 54 पद खाली हैं। इन पदों के सापेक्ष 171 अभ्यर्थियों का दूसरे चरण में बस चलाने के लिए परीक्षण कानपुर में कराया जाएगा। तो ये भी लाइन में लगे हुए। ये देखिए, मैं कह रहा था जो आर्टिकल है, यूपीपीएससी परीक्षा में आंख की पुतली से होगी अभ्यर्थियों की पहचान। वही आइरिस स्कैन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये लोक सेवा आयोग भी अब लेकर आना चाह रहा है। आइरिस कैप्चर करने के साथ बायोमेट्रिक हाजिरी की भी की गई व्यवस्था। हर परीक्षा केंद्र पर होगी सीसीटीवी की नजर। हर केंद्र में मेटल डिटेक्टर से होगी तैनाती। फिर भी आप देख लीजिए कितनी घटनाएं रुकती हैं। यूपी भी ये कराता है, लेकिन फिर भी जो सॉल्वर गैंग है वो परीक्षा में सेंध लगा ही देता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आयोग हर अभ्यर्थी की आंख की पुतली आइरिस कैप्चरिंग से उसकी पहचान करेगा। बायोमेट्रिक हाजिरी भी ली जाएगी और हर केंद्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। यूपीपीएससी में सीसीटीवी कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। तो आयोग के अंदर आपकी ये बना दी गई है। आयोग की ओर से हाल ही में आयोजित की गई सहायक नगर नियोजक परीक्षा, जो टाउन प्लानर का एग्जाम हुआ था 2023 में, प्रयोग के तौर पर इसे लागू किया गया। इन दिनों आयोजित की जा रही अपर निजी सचिव परीक्षा जो भर्ती हुई है, उसके द्वितीय चरण की कंप्यूटर टंकण और आशुलिपिक परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरा से केंद्रों पर निगरानी की जा रही है। आयोग के परिसर में स्थापित किए गए कंट्रोल रूम से केंद्रों की सीधी जानकारी ली जा रही है। तो अच्छे स्टेप हैं, लेकिन देखिए जमीन पर कितना असर दिखता है वो तो एग्जाम होने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल तो आयोग की हालात आप देख ही रहे हैं। वैसे 2 पेपर बहुत जो इंपॉर्टेंट थे, समीक्षा अधिकारी और पीसीएस का, वो आयोग इस साल नहीं करा पाया। इसके बाद आपका ये पीसीएसजे वाला विवाद गहरा गया है, जिससे आयोग की साख इस साल तो बहुत पूरा साल मुझे लगता है वेस्ट ही अभी तक हो गया है कैंडिडेट्स का। 7 महीने ऑलरेडी निकल चुके हैं। कोई भी बड़ा एग्जाम, जो 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम है जिसमें सामान्य जो श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, बाकी तो मेडिकल के एग्जाम कराता है, उससे हमारा कोई मतलब है नहीं, तो कोई अभ्यर्थी एग्जाम अभी तक दे नहीं पाया। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं मॉर्निंग में सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम रिलेटेड अपडेट्स कवर करता हूँ। धन्यवाद।